हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग एसिड बेस लेक्चर नंबर 2 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एसिड बेस शुरू किया था। 3 मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एसिड बेस, दैट इज द आर्हेनियस थ्योरी, ब्राउन-लॉरी थ्योरी एंड लेविस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी शुरू किए थे। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयन when dissolved in water is called acid। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा था। 2 टाइप्स ऑफ एसिड, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। फिर हम लोगों ने बेसिसिटी ऑफ एसिड देखी थी। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है? तो नंबर ऑफ H+ आयन फर्नेसेस बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड। फिर हम लोगों ने एग्जिस्टेंस ऑफ H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन देखा था। फिर एसिडिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होती हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्हेनियस थ्योरी फॉर बेस। तो आर्हेनियस थ्योरी फॉर बेस, आर्हेनियस थ्योरी फॉर बेस, बेस के लिए आर्हेनियस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस साहब के अनुसार बेस क्या है? तो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन देता है, वो कहलाता है बेस। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस साहब के अनुसार सब्सटेंस मतलब ऐसी वस्तु विच गिव्स या विच फर्नेसेस हाइड्रोक्साइड आयन। Hydroxyl ion means that is OH- ion. OH- ion when dissolved in water, is called, कहलाता क्या है? is called base। तो आर्हेनियस साहब के अनुसार वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन देता है मतलब OH- आयन देता कहलाता है बेस। तो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइल आयन मतलब OH- आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड बेस। जैसे इसके एग्जांपल्स, जैसे आपने लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, और इसे वाटर के अंदर एक ही मतलब एक्वस मतलब वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो लिथियम प्लस आयन प्लस OH- आयन देगा। उसी तरह से अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और इसे अगर वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो ये ऑब्वियसली Na+ और OH- आयन देगा। अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें और इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो ऑब्वियसली ये K+ और OH- आयन देगा। अगर आप रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो ऑब्वियसली रुबिडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये सारे क्या है? तो ये बेस है। उसी तरह से और भी आप ले सकते हैं, जैसे सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लें, अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो सीजियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लें और इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो बेसिए कैल्शियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। उस तरह से अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो ये क्या देगा? तो मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये क्या हुआ? तो आर्हेनियस साहब के अनुसार ये बेस हुआ। अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें NH4OH और इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दे तो बेसिए अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये अमोनियम या ये सारे क्या हैं? तो ये सारे वैसे सब्सटेंस है जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH- आयन फर्निश कर रहा, OH- आयन रिलीज कर रहा। तो ये सारी सब्सटेंस क्या होंगी? तो आर्हेनियस के अनुसार बेस होगी। तो आर्हेनियस साहब के अनुसार वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH- आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कहलाता है बेस। 2 टाइप्स ऑफ बेस, 2 प्रकार की बेस होगी, एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरी वीक बेस। 2 टाइप्स ऑफ बेस, 2 प्रकार की बेस होंगी। पहला, फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे? तो वह सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाए, सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड substance which get dissociated almost completely,
सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट मतलब लगभग completely into OH minus and corresponding cation, OH minus and corresponding cation in aqueous solution इज कॉल कहलाता क्या है, तो इज कॉल स्ट्रॉन्ग बेस। उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस। तो वह सब्सटेंस जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है OH माइनस और कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन में इन एक्वा सोल्यूशन, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू OH माइनस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन इन एक्वा सोल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, तो स्ट्रॉन्ग बेस। उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। Now some examples of strong base की कुछ examples। तो some examples of a strong base, some examples of a strong base। स्ट्रॉन्ग बेस की कुछ एग्जाम्पल, तो फर्स्ट ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड है, ये सारे एग्जाम्पल्स स्ट्रॉन्ग बेस के। जैसे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सीजियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ETC, ये सारे क्या हैं, तो एग्जाम्पल्स है किसकी, तो स्ट्रॉन्ग बेस की। उसी तरह से सेकेंड वन इज द बिग बेस। सेकेंड वन इज द बिग बेस। तो बड़े बिग बेस क्या है, सेकेंड वन इज द बिग बेस। तो सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड, सब्सटेंस विच गेट डिसोसिएटेड पार्शली मतलब स्मॉल एक्सटेंट में, विच गेट डिसोसिएटेड पार्शली मतलब दैट इज इन स्मॉल एक्सटेंट into OH minus and corresponding cation in aqueous solution is called, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड बिग बेस। तो वह सब्सटेंस जो पार्शली डिसोसिएट करे, पार्शली मतलब स्मॉल एक्सटेंट में। जैसे अगर आप 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, तो अगर 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो बहुत कम मात्रा में अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम आयन और OH माइनस आयन में टूटेगा। जबकि अगर 1 मोल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर दीजिए तो लगभग 1 मोल Na+ और 1 मोल OH माइनस आयन मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट करेगी। जबकि 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजोल्व कर रहे तो बहुत कम मात्रा में ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइल आयन में टूट रहा, इसलिए इसे हम लोग बिग बेस कहेंगे। तो मस्ट रिमेंबर some examples of big base, बिग बेस की कुछ एग्जाम्पल। जैसे आप ले लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, या हाइड्रोजन को हटा करके आपको आपको ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी रह सकते, जैसे मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, तो बिग बेस के। तो बिग बेस वह सब्सटेंस है जो पार्शली डिसोसिएट करता है, स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट करता OH माइनस और कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन। तो आर्हेनियस साहब के अनुसार वह सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइल आयन देता है, OH माइनस आयन देता है, वो कहलाएगा बेस। 2 टाइप्स ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड बिग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वह है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट करता है OH माइनस और कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन में इन एक्वा सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। और बिग बेस वह सब्सटेंस जो पार्शली मतलब स्मॉल एक्सटेंट में डिसोसिएट करता है OH माइनस और कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन, दैट इज कॉल्ड बिग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब फर्स्ट ग्रुप की जो हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह से बिग बेस के एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोजन को हटाकर आपको हाइड्रोकार्बन ग्रुप चाहिए, जैसे यहाँ आर के जगह पर मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इथाइल रख दीजिएगा तो इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, तो बिग बेस के। नाउ एसिडिटी ऑफ बेस,
एसिडिटी ऑफ बेस। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बेसिसिटी ऑफ एसिड बताया था। ध्यान दीजिए, एसिड की बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी और बेस की क्या, एसिडिटी। तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो ये नंबर है, संख्या है, ये नंबर ऑफ OH माइनस आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयन फर्नेसेस बाई या कि रिलीज बाई, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड बाई या फर्नेसेस रिलीज्ड बाई अ मॉलिक्यूल, मतलब एक अणु, अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस, अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड, कहलाता क्या, तो इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज, नंबर ऑफ OH माइनस फर्नेसेस बाई अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। एक मॉलिक्यूल बेस द्वारा जितनी OH माइनस आयन रिलीज किया जाता है वह उसकी क्या कहलाती है, एसिडिटी ऑफ बेस कहलाती है। ध्यान दीजिए, एक्चुअली एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो नंबर ऑफ OH माइनस, जैसे अगर एक मॉलिक्यूल आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे, तो एक मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेंगे तो ये वाटर में डिजॉल्व होने के बाद एक OH माइनस आयन रिलीज किया। अब एक OH माइनस क्या करेगा, तो एक H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो बेसी एसिडिटी ऑफ बेस एक तरह का क्या, तो पावर है बेस की, शक्ति है बेस की क्या करने की, तो H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करने की। और बेसी एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो ये पावर है किसकी, तो एक बेस की क्या करने की, तो H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करने की। मतलब एक मॉलिक्यूल बेस कितनी H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, एक मॉलिक्यूल बेस कितनी H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, वह उसकी क्या कहलाएगी, तो एसिडिटी। और बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो एक मॉलिक्यूल बेस कितना OH माइनस, एसिड में से क्या निकलता, तो H प्लस आयन। तो जैसे अगर आप लिए H2SO4, तो एक मॉलिक्यूल H2SO4 से क्या होगा, तो 2H प्लस आयन रिलीज होगा, और ये 2H प्लस आयन क्या कर सकता है, तो 2H माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो एक तरह से एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो कितनी, बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो एक मॉलिक्यूल एसिड की कितनी OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा कि बेस की एसिडिटी होती है, क्यों बेस की एसिडिटी होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल बेस कितनी H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक मॉलिक्यूल बेस कितनी H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए कहा जाता है बेस की एसिडिटी। एक मॉलिक्यूल बेस कितनी H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, एक मॉलिक्यूल बेस कितनी H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए बेस की एसिडिटी होती है, जबकि एसिड की बेसिसिटी होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल एसिड कितना OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब ये इसकी बेसिसिटी हो गई। तो ध्यान रखिए, एसिड की बेसिसिटी होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल एसिड जितना OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा वह उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। तो उतना नहीं कह के डायरेक्ट हम लोग कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो जितना H प्लस आयन रिलीज करेगा। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल एसिड का एक H प्लस आयन रिलीज करेगा तो एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। एक मॉलिक्यूल अगर एसिड की 2H प्लस आयन अगर रिलीज करता है तो 2H माइनस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड 2 हो गई। अगर एक मॉलिक्यूल एसिड की 3H प्लस आयन रिलीज करता है तो 3 OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड 3 हो गई। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है, तो एक मॉलिक्यूल एसिड जितना OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, एक मॉलिक्यूल एसिड जितना OH माइनस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो एक मॉलिक्यूल एसिड कितना OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो जितना H प्लस आयन रिलीज करेगा। अगर एक मॉलिक्यूल एसिड एक H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो एक OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर एक मॉलिक्यूल एसिड 2H माइनस आयन को रिलीज करेगा तो 2H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो 2H माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर एक मॉलिक्यूल एसिड 3H प्लस आयन को रिलीज करेगा तो 3 OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा। इसीलिए हम लोग एसिड की बेसिसिटी कहते हैं और बेस की क्या कहलाती है, एसिडिटी। तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो ऐसे अगर कहिए बेसिक डिफिनेशन, तो एक मॉलिक्यूल बेस जितना H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, एक मॉलिक्यूल बेस जितना H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो एक मॉलिक्यूल बेस कितना H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो अगर एक मॉलिक्यूल बेस एक OH माइनस रिलीज करेगा तो एक H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। अगर एक मॉलिक्यूल बेस 2 OH माइनस रिलीज करेगा तो 2H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। तो इसलिए उतना ना करके हम लोग सिंपल वर्ड में कहते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो एक मॉलिक्यूल बेस जितनी OH माइनस आयन रिलीज करता हुआ उसकी एसिडिटी कहलाती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या होगी, तो 1 हो जाएंगी, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में से एक OH माइनस आयन निकलेगा और वह एक H प्लस आयन को न्यूट्रलाइज करेगा। एसिडिटी ऑफ अगर आपसे कहा जाए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगी, तो एक मॉलिक्यूल से एक OH माइनस निकलेगा तो एसिडिटी 1 हो गई। ऑब्वियसली एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल से कितना OH माइनस निकलेगा, तो 2, और वो 2 OH माइनस 2 स्पेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, इसलिए एसिडिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2। ऑब्वियसली एसिडिटी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो एक मॉलिक्यूल NH4OH कितना OH माइनस को रिलीज करेगा, तो एक, इसे एसिडिटी 1 हो गई। तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज बाई अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। अगर किसी बेस की एसिडिटी 1 है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। अगर किसी बेस की एसिडिटी 2 है तो उसे हम लोग कहते हैं डाई एसिडिक बेस। तो एसिडिटी ऑफ बेस इज 1। अगर किसी बेस की एसिडिटी 1 है, इफ एसिडिटी ऑफ बेस, अगर एसिडिटी ऑफ बेस, अगर एसिडिटी बेस की, इफ एसिडिटी ऑफ बेस इज 1 कहलाता है कोल्ड, तो कहलाता है मोनो एसिडिक बेस। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो एसिडिक बेस, दैट इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। अगर किसी बेस की इफ एसिडिटी ऑफ बेस इज 2, अगर किसी बेस की एसिडिटी 2 है कहलाता है क्या, तो डाई एसिडिक बेस, उसे हम लोग कहते हैं डाई एसिडिक बेस। अगर किसी बेस की, अगर किसी एसिड की, किसी बेस की एसिडिटी अगर 3 है, इफ एसिडिटी ऑफ बेस इज 3, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉल्ड ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। तो ऑब्वियसली अगर किसी बेस की एसिडिटी 1 है तो उसे हम लोग कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। अगर किसी बेस की एसिडिटी 2 है तो उसे डाई एसिडिक बेस। अगर किसी बेस की एसिडिटी 3 है तो ट्राई एसिडिक बेस। या इन जनरल अगर किसी बेस की एसिडिटी 1 से ज़्यादा होता है, अगर किसी बेस की एसिडिटी 1 से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसे पॉली एसिडिक बेस भी कह देते हैं। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, OH माइनस आयन की एग्जिस्टेंस एक्वस सॉल्यूशन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइल आयन मतलब दैट इज OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन की एग्जिस्टेंस। तो इन OH, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर के अंदर OH माइनस आयन जो होती है, OH माइनस आयन गेट बॉन्डेड विथ, बॉन्ड कर जाती है, गेट बॉन्डेड विथ वाटर मॉलिक्यूल, विथ वाटर मॉलिक्यूल, विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म, और फॉर्म करता है एंड फॉर्म हाइड्रोक्सिलियम आयन, एंड फॉर्म हाइड्रोक्सिलियम आयन। मतलब OH माइनस है, ये OH माइनस आयन है। ऑब्वियसली OH माइनस जब एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो ये वाटर के साथ क्या कर जाता है, तो बॉन्ड कर जाता है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में चिपकता है। तो OH माइनस H2O के साथ बॉन्ड कर गया, तो ये क्या दरा दिए, तो ऑब्वियसली 1 2 3 हाइड्रोजन H3O2 माइनस। तो ऑब्वियसली करा कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो OH माइनस आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड कर जाता है और फॉर्म करता है हाइड्रोक्सिलियम आयन। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो OH माइनस आयन होती है वो हाइड्रोक्सिलियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली OH माइनस H2O के साथ बॉन्ड कर गया और बना दिया क्या, तो H3O2 माइनस। जैसे हम लोग कहते थे कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन की तरह एग्जिस्ट करता है, उसी तरह से OH माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिलियम आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट इज द हाइड्रोक्सिलियम आयन, इट इज द हाइड्रोक्सिलियम आयन, इट इज द हाइड्रोक्सिलियम आयन। नाउ बेसिक ऑक्साइड्स, नाउ बेसिक ऑक्साइड्स, व्हाट इज द बेसिक ऑक्साइड्स? तो जो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स होती हैं, जैसे सोडियम के ऑक्साइड, पोटेशियम के ऑक्साइड, मैग्नीशियम के ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन की नेचर अल्कलाइन हो जाती है, बेसिक हो जाती है, इसलिए हम लोग मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड करते हैं। तो व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, जब मेटल की ऑक्साइड्स को, व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर डिजॉल्व्ड, व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज डिजॉल्व्ड, जब ऑक्साइड्स ऑफ मेटल को हम लोग डिजॉल्व करते हैं इन वाटर, वाटर के अंदर,
जो सोल्यूशन होती है, सोल्यूशन बिकम्स बेसिक। बेसिक मतलब क्षारीय, अल्कलाइन, बिकम्स बेसिक है कि ये अल्कलाइन। सो इसीलिए मेटल ऑक्साइड्स, इसलिए जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं इज कॉल्ड, कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड्स। तो जब मेटल की ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन की नेचर क्या हो जाती है, तो बेसिक या कि अल्कलाइन। इसे मेटल ऑक्साइड्स इज कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लिथियम की ऑक्साइड है, अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिए तो ये लिथियम हाइड्रोक्साइड देगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड टूट करके ऑब्वियसली लिथियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लिथियम ऑक्साइड इधर बेसिक ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड है, अगर इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो ये क्या होगा, तो ये देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये टूट करके क्या देगा, तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये सोडियम ऑक्साइड क्या हो गई, तो बेसिक ऑक्साइड। अगर आप पोटेशियम ऑक्साइड ले लिए और इसे वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दिए तो क्या दे देगा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये टूट करके क्या देगा, तो पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्या हो गया, तो ये बेसिक ऑक्साइड हो गया। और आप रुबिडियम ऑक्साइड ले लीजिए और इसे वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो ये क्या होगा, तो रुबिडियम हाइड्रोक्साइड देगा। ये ऑब्वियसली Rb प्लस OH माइनस। अगर सीजियम ऑक्साइड है, अगर इसे वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो क्या देगा, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड जो डिसोसिएट होकर के ये सीजियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये सारे क्या हैं, तो ये वैसे ये सब मेटल की ऑक्साइड है। तो जो मेटल की ऑक्साइड है वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन रिलीज कर देता है, इसलिए क्या हुई, तो बेसिक ऑक्साइड हुई। और भी एग्जांपल पर ले सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, बेरियम ऑक्साइड ले लेते हैं। तो जैसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर डिजॉल्व कर दें तो ये ऑब्वियसली ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो ये क्या है, तो ये बेसिक ऑक्साइड है। अगर आप ले लीजिए सपोज कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ऑब्वियसली ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। अगर आप ले लीजिए बेरियम ऑक्साइड, इसे वाटर में डिजॉल्व कर दें तो ये क्या दे देगा, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे क्या हैं, तो वैसे मेटल के ऑक्साइड हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन रिलीज कर देता, मतलब सोल्यूशन की नेचर को अल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे मेटल ऑक्साइड को क्या कहेंगे, तो बेसिक ऑक्साइड। तो ध्यान रखेंगे, जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं सोल्यूशन की नेचर को एसिडिक कर देता है, इसलिए हम लोग नॉन मेटल ऑक्साइड्स को एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जबकि मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं वो सोल्यूशन की नेचर को अल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है, इसलिए मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। तो नाउ ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड्स मतलब जो बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विथ, जो मेटल ऑक्साइड्स होती है रिएक्ट करती है किसके साथ, तो ऑब्वियसली ये बेस है, बेसिक है, इसलिए एसिड के साथ। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड। एंड जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, तो नॉन मेटल ऑक्साइड ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो जो एसिडिक ऑक्साइड है वो क्या करेगा, तो जो एसिडिक है वो बेसिक से रिएक्शन करेगा, तो मतलब बेस से रिएक्शन करेगा। तो जो मेटल ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड होती है, इसलिए रिएक्शन करता है एसिड के साथ। जबकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती एसिडिक ऑक्साइड होती है तो रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ व्हाट, तो बेस। तो ध्यान रखेंगे जो मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ, क्योंकि मेटल ऑक्साइड आर द बेसिक ऑक्साइड। जबकि नॉन मेटल की ऑक्साइड चूंकि एसिडिक ऑक्साइड होती है इसलिए रिएक्शन करता है बेस के साथ। देयर आर सम ऑक्साइड, कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स हैं विच रिएक्ट विथ जो रिएक्ट करता है, विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, कहलाता है कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो वैसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करती हैं उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो दो ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे हम लोग कहते हैं पॉपुलर एग्जांपल, जैसे जिंक की ऑक्साइड है, ऑब्वियसली एल्युमिनियम की ऑक्साइड है, ये सारे क्या हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ऐसे याद रखने के लिए एक लाइन है जिसे आप लोग याद रखेंगे, जनाब अली
जनाबे अली ने बेकार गाया, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। तो जनाबे मीन्स यहाँ पर जिंक की ऑक्साइड से है, तो जिंक की ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करती है। अली मतलब एल्युमिनियम की ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करती है। ने बेकार मतलब बेरिलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करती है। जनाब अली ने बेकार गाया मतलब गैलियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। बेकार गया पंजाबी, पंजाबी मतलब बेसी लीड की जो ऑक्साइड है वो बेसी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। बेसी टीन की जो ऑक्साइड है वो बेसी जो टीन की ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। तो बेसी जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। और दूसरा है आज सभी बिहार गए, आज सभी बिहार गए, आज सभी बिहार गए, आज सभी बिहार गए। तो आज मतलब हो गया यहाँ पर ऑर्सेनिक, जो ऑर्सेनिक की ऑक्साइड है वो ऑब्वियसली एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सभी मतलब एंटीमनी की जो ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बिहार मतलब जो बिस्मथ की ऑक्साइड है एम्फोटेरिक है। ऑब्वियसली गए मतलब जर्मेनियम की जो ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है यूज होता है वो जिंक और एल्युमिनियम की ऑक्साइड, जिंक और एल्युमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो देयर आर सम ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ध्यान रखिए जो मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं, मेटल की ऑक्साइड मतलब जो बेसिक ऑक्साइड होती हैं वो रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, जबकि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था एसिडिक ऑक्साइड होती है इसलिए रिएक्शन करता है बेस के साथ। तो जो मेटल की ऑक्साइड है वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ, मतलब ये सारा एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड, तो बेस बेस आपस में रिएक्शन नहीं करता। तो जो मेटल की जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड आपस में रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड मेटल की ऑक्साइड है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन मेटल की ऑक्साइड है। तो जो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती हैं? तो एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो ध्यान रखिए मेटल की ऑक्साइड नॉन मेटल की ऑक्साइड से रिएक्शन कर जाएगा, या कि मेटल की ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेगा या एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। जो मेटल की ऑक्साइड है वो क्या करेगा? एसिड से रिएक्शन करेगा या एसिड से रिएक्शन करेगा या एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। उसी तरह से जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है वो रिएक्शन किससे करेगा? बेस के साथ या बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। और कुछ ऐसे भी ऑक्साइड्स है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखने के लिए याद रखिए जनाब अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग और आज सभी बिहार गए। तो जनाबे मतलब जिंक की ऑक्साइड, एल्युमिनियम की ऑक्साइड, बेरिलियम की ऑक्साइड, गैलियम की ऑक्साइड, लेड की ऑक्साइड, टीन की ऑक्साइड, ऑर्सेनिक की ऑक्साइड, एंटीमनी की ऑक्साइड, बिस्मथ की ऑक्साइड, जर्मेनियम की ऑक्साइड, ये सारे हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ध्यान रखेंगे ये H2O को भी हम लोग एम्फोटेरिक मानते हैं क्योंकि ये डिसोसिएट करने के बाद इक्वल एक्सटेंट में H प्लस और OH माइनस देता है। तो ध्यान रखेंगे जो वाटर है, वाटर मतलब H2O ऑब्वियसली इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। ये भी क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज इट गिव्स H प्लस एंड OH माइनस आयन इन इक्वल एक्सटेंट मतलब बराबर मात्रा में, इन इक्वल एक्सटेंट ऑन डिसोसिएशन। तो ये डिसोसिएशन के बाद इक्वल एक्सटेंट में H प्लस और OH माइनस देता है। तो वाटर जो होता वो इक्वल एक्सटेंट में H प्लस और OH माइनस आयन देता है, इसलिए वाटर को हम लोग क्या मानते हैं? एम्फोटेरिक मानते हैं। तो याद रखना है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं एसिडिक ऑक्साइड होती है, रिएक्शन करता है बेस के साथ, जबकि मेटल की ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती हैं रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। और कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखने के लिए तरीका, वाटर भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि ये डिसोसिएशन के बाद इक्वल एक्सटेंट में बराबर मात्रा में H प्लस और OH माइनस आयन देता है। ध्यान रखेंगे एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, एक होता है न्यूट्रल मतलब जो ना तो एसिड से रिएक्शन करे ना तो बेस। तो न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है? तो दोज ऑक्साइड्स वैसे ऑक्साइड विच नाइदर
नाइदर रिएक्ट विथ एसिड, नाइदर रिएक्ट विथ एसिड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो दोज ऑक्साइड विच नाइदर रिएक्ट विथ एसिड, नाइदर रिएक्ट विथ एसिड, नाइदर रिएक्ट विथ एसिड नॉर विथ बेस, नॉर विथ बेस, नॉर विथ बेस इज कॉल्ड कहलाता क्या है, तो इज कॉल्ड कहलाता है, इज कॉल्ड कहलाता क्या है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड, इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो ना तो एसिड से रिएक्शन करता है ना तो बेस से, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे अगर आप कहें कि जो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना तो एसिड से भी रिएक्शन करता है ना तो बेस से। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना तो एसिड से रिएक्शन करता है ना तो बेस से। तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है, रिएक्शन करता है बेस के साथ। मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है, रिएक्शन करता है एसिड के साथ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। और न्यूट्रल ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो ना तो एसिड से रिएक्शन करता है ना तो बेस से रिएक्शन करता है। ठीक है। नाउ वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स की वेरिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल एक्चुअली क्या है, तो पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in order of increasing atomic number such that elements with similar property lies in single vertical column called group and horizontal rows or called period। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मतलब तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है इस तरह से कि वैसे एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी है वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ जाए, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड कहा जाता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है, दैट इज 18 ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, मतलब 7 पीरियड है। जैसे ये आपका क्या हुआ, तो फर्स्ट ग्रुप, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम इज कॉल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। उस तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनेशियम, बेरियम, रेडियम इज कॉल एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप, या सेकेंड ए ग्रुप भी कहते हैं। उसी तरह से बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, आयनियम, थैलियम इज कॉल एलिमेंट ऑफ 13th ग्रुप या थर्ड ए ग्रुप। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड इज कॉल एलिमेंट ऑफ 4th ए ग्रुप या 14th ग्रुप। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इज कॉल एलिमेंट ऑफ 15th ग्रुप या 5th ए ग्रुप। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम इज कॉल एलिमेंट ऑफ 6th ए ग्रुप या 16th ग्रुप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन इज कॉल एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप या 7th ए ग्रुप। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन इज कॉल एलिमेंट ऑफ 18th ग्रुप और 0 ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मतलब तत्वों को सजाया गया है कैसे, तो परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की एटमी नंबर 1, हीलियम की 2, लिथियम की 3, बेरिलियम की 4, बोरॉन की 5, कार्बन की 6, नाइट्रोजन की 7, ऑक्सीजन की 8, फ्लोरीन की 9, नियॉन की 10, सोडियम की 11, मैग्नीशियम की 12, एल्युमिनियम की 13, सिलिकॉन की 14, फास्फोरस की 15, सल्फर की 16, क्लोरीन की 17, आर्गन की 18, पोटेशियम की 19, कैल्शियम की 20, स्कैंडियम की 21, टाइटेनियम की 22, वेनेडियम की 23, क्रोमियम की 24, मैग्नीज की 25, आयरन की 26। तो ये एलिमेंट्स को मतलब तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया, इस तरह सजाया गया है कि वैसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ, जैसे हम लोग ग्रुप कर रहे हैं। तो बस ध्यान रखिए, जैसे हाइड्रोजन को छोड़ करके फर्स्ट ग्रुप में जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ करके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, इसे कहा जाता है अल्कली मेटल। उस तरह से सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनेशियम, बेरियम, रेडियम है, इसे कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल। उस तरह से ये 18th ग्रुप में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन इसे कहा जाता है इनर्ट गैस। ऑब्वियसली 17th ग्रुप या 7th ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन है, इसे कहा जाता है हैलोजेंस। ऑब्वियसली ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोल्यूरियम, पोलोनियम को कहा जाता है चालकोजेन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इट इज कॉल्ड पिनिकोजन। तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को मतलब तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है इस तरह से कि वैसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आ, जैसे हम ग्रुप का देते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, सेकेंड वर्टिकल कॉलम, थर्ड वर्टिकल कॉलम, फोर्थ वर्टिकल कॉलम, फिफ्थ वर्टिकल कॉलम, सिक्स्थ वर्टिकल कॉलम, सेवंथ वर्टिकल कॉलम, 8th वर्टिकल कॉलम, 9th वर्टिकल कॉलम, 10th वर्टिकल कॉलम, 11th वर्टिकल कॉलम, 12th वर्टिकल कॉलम, 13th वर्टिकल कॉलम, 14th वर्टिकल कॉलम, 15th वर्टिकल कॉलम, 16th वर्टिकल कॉलम, 17th वर्टिकल कॉलम, 18th वर्टिकल कॉलम, मतलब 18 तक वर्टिकल कॉलम में तो 18 ग्रुप है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड
फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट ए भी कहा जाता है, सेकंड ग्रुप को सेकंड ए भी कहा जाता है, 13 ग्रुप को थर्ड ए भी कहा जाता है, 14 ग्रुप को फोर्थ ए भी कहा जाता है, 15 ग्रुप को फिफ्थ ए भी कहा जाता है, 16 ग्रुप को 6th ए भी कहा जाता है, 17 ग्रुप को 7th ए भी कहा जाता है, 18 ग्रुप को 0 ग्रुप भी कहा जाता है। उसी तरह से ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, पहली कतार का। तो ये 7 रोज है, पहली रोज में है हाइड्रोजन हीलियम, सेकेंड रो में है लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन हीलियम को एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, इसे हम लोग फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट कहते हैं, इट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट पीरियड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट कहते हैं। ऑब्वियसली इस तरह से लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। उसी तरह से सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड। उसी तरह से पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टन इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड। इट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सिक्स पीरियड, इट इज कॉल्ड फिफ्थ पीरियड, इट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सिक्स पीरियड एंड इट इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेवंथ पीरियड। तो बेसिक पूरे पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज है मतलब 7 पीरियड है और 18 वर्टिकल कॉलम मतलब 18 ग्रुप है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है मतलब 18 ग्रुप है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है मतलब 7 पीरियड है। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ए ग्रुप सेकेंड ए ग्रुप अगर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है, इसलिए से एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। उसी तरह से 13 ग्रुप से 18 ग्रुप के एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है हीलियम को छोड़ करके। ऑब्वियसली 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक की जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाएगा, इसलिए इसे कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है। उस तरह से ये तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाएगा, इसलिए हम लोग इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल में के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बेसिक क्लासेस में डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ की वेरिएशन। तो हम लोग कंसीडर करा ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड। पहले इन पीरियड अगर पीरियड में जाएं तो थर्ड पीरियड के ऑक्साइड को हमने कंसीडर किया है, मैंने विचार किया है। तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, तो सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। तो सोडियम की ऑक्साइड, मैग्नीशियम की ऑक्साइड, ऑब्वियसली एल्युमिनियम की ऑक्साइड, सिलिकॉन की ऑक्साइड, फास्फोरस की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, क्लोरीन की ऑक्साइड। तो हमने कंसीडर किया है पीरियड में पीरियड के ऑक्साइड, थर्ड पीरियड के ऑक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये एक्चुअली क्या है, तो मेटल ऑक्साइड है। सोडियम की ऑक्साइड मैग्नीशियम की ऑक्साइड क्या है, तो मेटल की ऑक्साइड है। तो सोडियम की ऑक्साइड और मैग्नीशियम की ऑक्साइड मेटल की ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सोल्यूशन की नेचर को अल्कलाइन कर देता है, बेसिक कर देता है, इसलिए क्या हुई, तो बेसिक ऑक्साइड है। उसी तरह से एल्युमिनियम की ऑक्साइड अभी जस्ट मैंने आपको बताया एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है, जबकि सिलिकॉन की ऑक्साइड, फास्फोरस की ऑक्साइड, सल्फर की ऑक्साइड, क्लोरीन की ऑक्साइड ये सारे नॉन मेटल की ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती हैं, एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो ये आपकी क्या है, तो मेटल ऑक्साइड है मतलब बेसिक ऑक्साइड है। ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है और ये आपका क्या है, तो एसिडिक ऑक्साइड। इसमें क्लोरीन के ऑक्साइड को अगर वाटर में डिजॉल्व कर दे तो Cl2O7 को वाटर में डिजॉल्व कर दे HClO4 दे देगा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बहुत वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब ये जो ऑक्साइड है मोस्ट एसिडिक है, मतलब जो क्लोरीन की ऑक्साइड है वो क्या मोस्ट एसिडिक है। जबकि सोडियम के ऑक्साइड को अगर वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, सोडियम के ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए तो सोडियम ऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, मतलब बेसिक ऑक्साइड देगा। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, तो मोस्ट बेसिक है। इन सब इस दोनों में ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक मतलब कह सकते हैं सबसे कम एसिडिक। अब कोई भी 100% एसिडिक 100% तो बेसिक होती नहीं है। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर ये मोस्ट बेसिक है, इसका मतलब लिस्ट एसिडिक हुआ। तो ये मोस्ट बेसिक है, इसका मतलब लिस्ट एसिडिक हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, तो लिस्ट एसिडिक। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, तो मोस्ट एसिडिक। बीच में एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक कहने का मतलब ऐसी ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता हो, मतलब इसमें 50-50 करेक्टर हो, मतलब 50% एसिडिक मान लीजिए और 50% बेसिक मान लीजिए। तो ध्यान दीजिए, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑक्साइड है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड वाला मतलब बाएं साइड वाला जो ऑक्साइड है वो मोस्ट बेसिक है या कि लिस्ट एसिडिक है, और राइट हैंड साइड वाला जो ऑक्साइड है वो मोस्ट एसिडिक है। तो पीरियोडिक टेबल के पीरियड में आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के आप पीरियड में कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। पीरियोडिक टेबल में के पीरियड में आप कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये लिस्ट एसिडिक है, ये थोड़ा और ज्यादा एसिडिक हुआ, यहाँ 50-50 एसिडिक हो गया और बढ़ते 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 ये मोस्ट एसिडिक हो गया। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि इन पीरियड पीरियड में
इन पीरियड, पीरियड में व्हेन वी मूव फ्रॉम, जब हम लोग मूव करते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम, जब हम लोग मूव करेंगे, मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑक्साइड्स की, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेज। तो ध्यान रखेंगे कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड में, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स क्या होती है, इंक्रीज करती है। ये हो गया क्या, तो इन पीरियड। जबकि इन ग्रुप अगर हम लोग ले लें, इन ग्रुप, जैसे अगर हम लोग लेते हैं ग्रुप में का ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे इन ग्रुप बी कॉन्सिडर, अगर हम लोग कॉन्सिडर कर ले, बी कॉन्सिडर ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, बी कॉन्सिडर ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ऑक्साइड्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, अगर हम लोग फर्स्ट ग्रुप की ऑक्साइड को ले लें तो बी कॉन्सिडर ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सी ऑक्साइड है कि जी हाइड्रोजन की ऑक्साइड H2O है, फिर क्या है तो लिथियम की ऑक्साइड है, ऑब्वियसली लिथियम की ऑक्साइड है, ये आपका क्या है तो ये सोडियम की ऑक्साइड है, ये आपका क्या है तो पोटेशियम की ऑक्साइड है, ये आपका रूबिडियम की ऑक्साइड है और ये आपका सीजियम की ऑक्साइड है। तो ये आपका क्या तो एम्फोटेरिक है, ये आपका क्या तो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक मतलब इसमें 50% एसिडिक और 50% बेसिक है। और ऑब्वियसली जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, लिथियम की जो ऑक्साइड होती है ये मोस्ट बेसिक होती है। जानिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड, वाटर को डिजोल्व करेंगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड देगा। ऑब्वियसली सोडियम के ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। पोटेशियम के ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा। रूबिडियम के ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करेंगे रूबिडियम, तो सीजियम के ऑक्साइड को वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा। तो ये क्या है तो मोस्ट बेसिक होता है। मोस्ट बेसिक मतलब क्या हुआ, लेस एसिडिक। ये क्या हो गया तो लेस एसिडिक। तो यहाँ पर क्या है तो एम्फोटेरिक है मतलब 50% एसिडिक है, जबकि यहाँ पर आते आते क्या हो गया तो लेस एसिडिक हो गया। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है तो डिक्रीज कर रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करे। तो ध्यान रखेंगे पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करती है। पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीज करती है, जबकि ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की डिक्रीज कर दी है। तो वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ की वेरिएशन। तो पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करती है, जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड क्या होती है तो डिक्रीज करती है। तो इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कहा जा रहा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, करें सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ की करेक्ट ऑर्डर क्या है। क्लोरीन की ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी SO3 से, SO3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी P4O10 से। तो जरा देखिए क्लोरीन, सल्फर और फास्फोरस, ये क्लोरीन की ऑक्साइड है, ऑब्वियसली सल्फर की ऑक्साइड है, ये फास्फोरस की ऑक्साइड है। तो जैसा आपने देखा कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करती है, मतलब क्लोरीन की ऑक्साइड मोर एसिडिक होगी किससे तो सल्फर की ऑक्साइड से, मोर एसिडिक होगी फास्फोरस की, तो ये करेक्ट ऑर्डर होगी। अब यहाँ करा कि कार्बन की ऑक्साइड मोर एसिडिक होगी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ज़्यादा सल्फर की ऑक्साइड। तो ध्यान दीजिए कार्बन की ऑक्साइड यहाँ पर है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ सल्फर। ध्यान दीजिए जैसे जैसे इधर चलते जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो बेसिक सल्फर की ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगी किससे तो सोडियम की ऑक्साइड से, नाइट्रोजन की ऑक्साइड से ज़्यादा होगी कार्बन की ऑक्साइड से। तो यहाँ कार्बन की उल्टा दे दिया, कार्बन की ऑक्साइड को ज़्यादा एसिडिक दे दिया, तो ये गलत हो गया है ना। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती तो डिक्रीज करती है। तो बेसिक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये कार्बन की ऑक्साइड कम एसिडिक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की ऑक्साइड, उससे ज़्यादा सल्फर की ऑक्साइड। तो ये आपकी गलत होगी। अब कह रहा कि सोडियम की ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगी मैग्नीशियम की ऑक्साइड से ज़्यादा एल्युमिनियम की ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती, मतलब एल्युमिनियम की ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड से ज़्यादा सोडियम की ऑक्साइड, तो ये भी गलत होगी। उस तरह से आप ये पोटेशियम की ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगी कैल्शियम की ऑक्साइड से ज़्यादा मैग्नीशियम की ऑक्साइड से। तो ये पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ध्यान दीजिए ये पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, ये पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम है। तो इधर से जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज करता है, तो नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो मैग्नीशियम की ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगी किससे
कैल्शियम के ऑक्साइड से ज़्यादा एसिडिक होगी पोटेशियम के ऑक्साइड से, तो उल्टा दे दिया कि पोटेशियम के ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक, ये गलत हो गया। तो ध्यान रखिए पीरियोडिक टेबल के पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है, ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। उसी तरह से आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज ऑक्साइड्स, ये सारे ऑक्साइड के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पता है। अब देखिए ये कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है। कार्बन का ऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो क्या होती है, तो एसिडिक ऑक्साइड होती है, मतलब इसके अंदर प्रीडोमिनेंटली एसिडिक कैरेक्टर होगा। और ये कॉपर की ऑक्साइड और कैल्शियम की ऑक्साइड है, ये कॉपर की ऑक्साइड, ये कैल्शियम की, ये क्या है, तो मेटल ऑक्साइड है। ये आपका क्या है, तो मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड के अंदर प्रीडोमिनेंटली कौन सा कैरेक्टर होती है, तो बेसिक कैरेक्टर होती है, मतलब ये बेसिक ऑक्साइड होगी। उस तरह से H2O क्या है आपका, एम्फोटेरिक है। H2O आपका क्या है, तो एम्फोटेरिक है। H2O आपका क्या है, तो एम्फोटेरिक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर सबसे कम एसिडिक कौन सा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो मेटल की ऑक्साइड है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि जी ऑब्वियसली जो मेटल की ऑक्साइड होती है वो बेसिक ऑक्साइड होती है, उसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होता, मतलब आप कह सकते हैं कॉपर की ऑक्साइड और कैल्शियम की ऑक्साइड कम एसिडिक होगा, किससे, तो H2O से। H2O एम्फोटेरिक है, उससे ज़्यादा एसिडिक होगा CO2। अब कॉपर की ऑक्साइड और कैल्शियम की ऑक्साइड में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो कॉपर की ऑक्साइड कहाँ पर है, तो कॉपर आपका यहाँ पर है, और कैल्शियम आपका कहाँ, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो आपने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करती है, मतलब जो कैल्शियम की ऑक्साइड होगा वो कम एसिडिक होगा, कैल्शियम की ऑक्साइड कम एसिडिक होगा, उससे कहीं ज़्यादा एसिडिक कॉपर की ऑक्साइड, ऑब्वियसली H2O होगी। तो करेक्ट ऑर्डर होगी किसकी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज गिवन ऑक्साइड्स की। अनदर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कह रहे इन सारे ऑक्साइड्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करिए। कह रहे अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका गिवन ऑक्साइड्स, ये गिवन ऑक्साइड्स क्या है, तो ऑब्वियसली ये बेरियम की ऑक्साइड है, बेरियम की ऑक्साइड है, सल्फर की ऑक्साइड है, ऑब्वियसली कार्बन की ऑक्साइड है, क्लोरीन की ऑक्साइड है, और क्लोरीन की ऑक्साइड और बोरॉन की ऑक्साइड है। तो इन सब के ऑक्साइड को बेसिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब जो सबसे ज़्यादा बेसिक है पहले उसे लिखना है, जो सबसे ज़्यादा तो बेसिक है। तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड वाली जो ऑक्साइड है वो कम एसिडिक, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड से इंक्रीज करती है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेंगे, मतलब पीरियोडिक टेबल में इधर वाली ऑक्साइड क्या है, तो बेसिक ऑक्साइड है। ऐसे इधर चलते जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की इंक्रीज करती जाएगी, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा, इधर वाला ऑक्साइड होगा। तो यहाँ देखिए बेरियम की ऑक्साइड, बेरियम कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो ये बेरियम की ऑक्साइड है। उसके बाद किस किस सल्फर की ऑक्साइड है, यहाँ पर है सल्फर आपका। फिर आपका क्या है, तो कार्बन की ऑक्साइड है, यहाँ पर आपका। फिर आपका क्लोरीन की ऑक्साइड है, यहाँ पर आपका है, और ये आपका बोरॉन की ऑक्साइड है, यहाँ पर है। तो आप कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड वाले जो ऑक्साइड है वो सारा जनरली मेटल ऑक्साइड है, ये सारा मेटल ऑक्साइड है, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स है। तो इन सब के अंदर प्रीडोमिनेंटली कौन सी करेक्टर होगी, तो बेसिक करेक्टर होगी, मतलब ये आपका बेसिक ऑक्साइड, मतलब आप कह सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर हो जाएंगी यहाँ पर, जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होंगी, ऑब्वियसली जो बेरियम की ऑक्साइड है वो ज़्यादा बेसिक होगा, किससे, तो बेरियम की ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होगा, किससे, तो बोरॉन की ऑक्साइड से। ज़्यादा बेसिक होगा किससे, तो कार्बन की ऑक्साइड से। ज़्यादा बेसिक होगा किससे, तो सल्फर की ऑक्साइड से। ज़्यादा बेसिक होगा किससे, तो क्लोरीन के ऑक्साइड से। क्लोरीन ज़्यादा बेसिक होगा किससे, तो क्लोरीन के ऑक्साइड से। तो बेसिक ध्यान रखेंगे पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, मतलब इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की इंक्रीज करती है, या कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्साइड की इंक्रीज करती है, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। मतलब इधर वाला जो प्रीडोमिनेंटली बेसिक है और इधर वाला प्रीडोमिनेंटली क्या है, तो एसिडिक है, ठीक है। अनदर एग्जांपल्स, विच वन इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इन सारे में से कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आपको मैंने बताया कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है एसिडिक ऑक्साइड होती है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होती है। कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं
तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, रिएक्शन करता है बेस के साथ। तो जो मेटल और मेटल जो ऑक्साइड होती हैं वो रिएक्शन करता है एसिड के साथ। और कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये सल्फर की ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, मतलब एसिडिक ऑक्साइड हो गई। ये बोरॉन की ऑक्साइड है, बोरॉन नॉन मेटल, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड है, मतलब ये आपकी एसिडिक ऑक्साइड हो गई। और बेस यहाँ पर जिंक की ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों क्या है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक की ऑक्साइड और एल्युमिनियम की ऑक्साइड क्या होती हैं, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती हैं। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ NaOH। कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऐसी ऑक्साइड है जो NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। NaOH क्या, तो एक बेस है, मतलब इन सब में से कौन सी ऑक्साइड ऐसी है जो बेस से रिएक्शन नहीं करेगी। इन सब में से कौन ऐसी ऑक्साइड है जो बेस से रिएक्शन नहीं करेंगी। तो बेस से रिएक्शन कौन नहीं करेगा, तो बेस नहीं करेगा, या कि बेसिक ऑक्साइड नहीं करेगा। बेस से रिएक्शन कौन नहीं करेगा, तो जो बेस है, बेस आपस में रिएक्शन नहीं करता, या कि बेसिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। तो बेसिक ऑक्साइड कौन होती है, तो मेटल की ऑक्साइड। तो ये SiO2 है, ये आपका नॉन मेटल की ऑक्साइड है। ये आपकी क्या है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये आपका क्या, तो नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती हैं, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक ऑक्साइड होती है। तो ये ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड होती हैं, मतलब ये क्या करेगा, तो रिएक्ट विथ बेस। ये ऑक्साइड क्या करेगा, तो रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो बेस के साथ, विथ बेस। अब बेरिलियम की ऑक्साइड है। अब बेरिलियम की ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे, ये एम्फोटेरिक होता है। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, तो ये एम्फोटेरिक होता है, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। ये आपका क्या है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, मतलब ये नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा, तो बेस से रिएक्शन करेगा। जबकि ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो मेटल ऑक्साइड है। तो जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या करेगा, तो वो मेटल ऑक्साइड मतलब ये बेसिक ऑक्साइड होगी। मेटल ऑक्साइड मतलब बेसिक ऑक्साइड हो गई, मतलब बेसिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस सब में करा कि नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ NaOH। तो ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेस से रिएक्शन करेगा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। ये नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है, बेस से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम की जो ऑक्साइड है वो मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, ये बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। अनदर एग्जाम्पल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इल्ड बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ऑक्साइड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इल्ड बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन ऐसी ऑक्साइड है जो थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद बेसिक और एसिडिक दोनों ऑक्साइड देगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए ऑप्शन में है पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो ये देता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2। पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। पोटेशियम क्लोराइड क्या, तो सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है तो फॉर्म होती है सॉल्ट। जैसे NaOH और HCl आपस में रिएक्शन करा तो NaCl, तो NaCl क्या होगी, तो सॉल्ट। उस तरह से KOH और HCl आपस में रिएक्शन करा तो क्या दिया, KCl, तो KCl क्या, तो सॉल्ट है। NaOH और H2SO4 आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, Na2SO4, तो Na2SO4 क्या होगी, तो सॉल्ट होगी। तो ये क्या, तो सॉल्ट है। तो ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट है, इसका मतलब ना तो ये ऑक्साइड है ही नहीं। फिर आइए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करेंगे तो ये क्या देगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, तो मेटल ऑक्साइड है। ये आपका क्या है, तो मेटल ऑक्साइड है। तो मेटल ऑक्साइड क्या होती है, तो मेटल ऑक्साइड इज द बेसिक ऑक्साइड। ये बेसिक ऑक्साइड होती है, मेटल ऑक्साइड इज द बेसिक ऑक्साइड। इसलिए रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो रिएक्ट विथ एसिड। ये रिएक्ट विथ एसिड। उसी तरह से ये कार्बन की ऑक्साइड है। कार्बन की ऑक्साइड क्या है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड है। ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो क्या होता है, तो ऑब्वियसली एसिडिक ऑक्साइड होती है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है एसिडिक ऑक्साइड होती है, इसलिए रिएक्ट करेगा किसके साथ, तो बेस के साथ, रिएक्ट विथ बेस। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये मेटल की ऑक्साइड दिया, मतलब बेसिक ऑक्साइड दिया, मतलब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। और ये CO2 भी दे रहा है। CO2 मतलब ऑब्वियसली नॉन मेटल की ऑक्साइड मतलब एसिडिक ऑक्साइड, तो रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो बेस के साथ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड दोनों दे रहा, मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। जबकि अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगी भी। अगर अमोनियम नाइट्रेट को अगर आप हीट कर दीजिएगा तो ये आपको देगा N2O। N2O इज द नाइट्रस ऑक्साइड प्लस N2O प्लस H2O। तो N2O इज द व्हाट, तो न्यूट्रल ऑक्साइड। ये आपका क्या है,
तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, ये आपका क्या तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, और H2 आपका क्या होता है एम्फोटेरिक होता है। तो बेसिक यहाँ पर NH4NO3 टूटने के बाद न्यूट्रल ऑक्साइड दे रहा है और क्या दे रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड दे रहा है, मतलब ये यहाँ पर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड नहीं दे रहा। अब जबकि सोडियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो ये सोडियम नाइट्राइड दे देता है प्लस सोडियम नाइट्रेट प्लस O2 देता है। तो बेसिक यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन यील्ड बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे मतलब हीट करके तोड़ेंगे तो ये आपका मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल की ऑक्साइड दे रहा है, मतलब मेटल की ऑक्साइड जो कि रिएक्शन करेगा एसिड के साथ और जो नॉन मेटल की ऑक्साइड रिएक्शन करेगा बेस के साथ। तो बेसिक यहाँ पर ऐसी ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। तो ये वेरिएशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो आपको याद रखना है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करती है और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड डिक्रीज करती है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और इसे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज अ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। ठीक है, ओके बाय।